हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुड़हल का पौधा। गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और इसके साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई है, लेकिन अगर आपके गुड़हल के पौधे ने फूल देना शुरू नहीं किया है तो इसका मतलब समस्या आपके पौधे के अंदर है। या तो आपके पौधे के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, सही तरीके से आप खाद अपने पौधों को नहीं दे रहे हैं, या फिर आपके पौधे की मिट्टी ठीक नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है, तभी आपका गुड़हल फ्लावरिंग करेगा। अगर ये बारिश के महीने निकल गए तो फिर आगे जा करके जो गुड़हल का पौधा है वो फ्लावरिंग कम कर देता है। यही टाइम है गुड़हल के पौधे पर अच्छी ग्रोथ लेने का, अच्छी फ्लावरिंग लेने का। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे ट्रिक्स जिससे कि आपके पौधे की सारी समस्याएं। गुड़हल के पौधे में मुख्य रूप से कलियों के गिरने की समस्या आती है। अगर आपका पौधा फ्लावरिंग कर भी रहा है, कलियां बना भी रहा है, तो ये कलियां खिलती नहीं है, पीली पड़ करके गिर जाती हैं, या फिर पत्तों का पीला होना। या मुख्य रूप से जो समस्या लोगों के साथ आती है कि पौधा लगाए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं लेकिन फिर भी उनका पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, अभी तक पौधे ने एक भी कली नहीं बनाई है। लेकिन आज की इस वीडियो में जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे, जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, इसको अगर आप सही तरीके से अपने पौधे के अंदर दोगे तो मात्र 4-5 दिन में ही आप देखोगे कि आपका जो पौधा फूल नहीं दे रहा था वो कलियां बनाना स्टार्ट कर दे। इसके साथ ही पौधे के ऊपर जो कलियां गिरने की समस्या आ रही है और जो पत्ता पीले होने की समस्या आ रही है, वो सारी की सारी समस्या आपके पौधे की ठीक हो जाएगी। यानी एक खाद और 3 समाधान, ये खाद आपके गुड़हल के ऊपर करने वाला है। लेकिन कैसे, वो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी है गुड़हल की जो आपको होनी चाहिए। हमेशा खाद ही इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आप खाद दे रहे हैं फिर भी पौधे में समस्या आ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ और समस्याएं भी आपके पौधे के अंदर है। जैसे आपके पौधे की मिट्टी अच्छी नहीं है, तो जब भी आप अपने पौधे को लगाते हैं, आजकल लोग गुड़हल के नए पौधे लगाते हैं, तो हमेशा अच्छी मिट्टी में लगाएं। आप ऐसी मिट्टी में लगाएं जिसमें कि पानी बहुत लंबे टाइम तक ना रुके, ड्रेनेज जिसकी अच्छी हो। आप पानी डालो तो आसानी से नीचे से पानी निकल जाए, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए। और इसके लिए जो सबसे बढ़िया मिट्टी होती है कि आधी मिट्टी और आधी खाद मिला लो। आप खाद में आप अच्छे से गोबर की डिकम्पोज खाद ले सकते हो आप, या फिर वर्मी कंपोस्ट आप ले सकते हो। इसके साथ थोड़ा सा धान का छिलका या फिर कोकोपीट अगर आप मिला लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया ड्रेनेज रहती है पौधे की। ऐसी मिट्टी में कभी भी लंबे समय तक पानी रुकता नहीं है, मिट्टी आसानी से सूख जाती है, तो पौधा हमारा हेल्दी रहता है। दूसरा पॉइंट, कभी भी पौधे का जो पॉट है उसका छेद बंद नहीं होना चाहिए। जब भी आप पानी डालो, जितनी बार पानी डालो, छेद से नीचे पानी निकलना चाहिए किसी भी पौधे के अंदर। अगर ये समस्या रहती है तो वो पौधा कभी भी हेल्दी नहीं होता है, उसके अंदर कभी भी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती। इसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि हम पौधे को खाद तो दे रहे हैं लेकिन हमारे पौधे की जो कली है वो पीली पड़ करके गिर जाती है। तो कली जब भी पीली पड़ करके गिरती है तो उसका कारण जो है वो सिर्फ खाद ही नहीं होता है। कली हमेशा पीली पड़ती है स्ट्रेस की वजह से, और स्ट्रेस होता है 2 कारणों से। पहला कारण है, आप अपने पौधे की मिट्टी में एकदम से ही पानी की कमी कर देते हैं, यानी कि अचानक से आपके पौधे की मिट्टी सूख जाती है। ऐसे में जो कली है वो स्ट्रेस में चली जाती है, सूख जाती है, या फिर पीली पड़ करके गिरने लग जाती है। और जो दूसरा कारण होता है वो होता है मिट्टी के अंदर कीड़े का लगना। गुड़हल एक ऐसा पौधा है जिसकी मिट्टी में कुछ ऐसे कीड़े लग जाते हैं जो धीरे धीरे कलियों में घर कर लेते हैं, और ये अंदर से कलियों को खा करके कलियों को खोखला कर देते हैं, जिसकी वजह से कलियां खिलने से पहले ही गिर जाती हैं या फिर पीली पड़ करके गिर जाती है। तो मुख्य 2 वजह है जो मैंने आपको बताई। एक तो मिट्टी का बहुत ज़्यादा सूखना या फिर गीला होना, दूसरा कीड़ों का होना। तो इन दोनों ही चीज़ों को आप ठीक करोगे और खाद भी सही तरीके से दोगे, तभी आपका पौधा फ्लावरिंग करेगा और एक भी कली जो आपके पौधे में आ रही गिरेगी नहीं। लेकिन आपको तीनों ही बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मिट्टी का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, कीड़े अगर लग रहे हैं तो उनको भी आपको ठीक करना पड़ेगा, और सही तरीके से खाद भी आपको अपने पौधे को देना पड़ेगा। अब जो दूसरी समस्या बहुत ज़्यादा गुड़हल के पौधे पर आती है वो आती है पत्तों का पीला होना। अगर कुछ इस तरीके से पत्ते पीले पड़ रहे हैं, जैसे कि आप ये वाले पत्ते देख रहे हैं, तो कुछ 2-4 पत्तों का इस तरीके से पीला होना नॉर्मल है। लेकिन अचानक से अगर आपके पौधे के पत्ते बहुत ज़्यादा पीले पड़ने लग गए हैं, कुछ इस तरीके से कि पूरे ही पूरे पत्ते पीले हो गए, तो इसका मतलब आपके पौधे में एकदम से कोई समस्या आई। जैसे कि पौधे को ओवर फर्टिलाइज़र देना, आपने अपने पौधे को कोई ऐसी खाद दे दी जो आपके पौधे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ऐसी कंडीशन में भी जो पत्ते हैं वो अचानक से पीले पड़ने लग जाते हैं, अचानक से कुछ मुरझाए हुए से दिखाई देते हैं, अगर आप ओवर फर्टिलाइज़र अपने पौधे के अंदर करते हो। दूसरा, बहुत ज़्यादा पानी अगर आप अपने पौधे को देते हो, आपके पौधे की मिट्टी गीली है और फिर भी आप दोबारा उसके ऊपर पानी डाल देते हो, तब भी पौधे के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं।
तीसरी चीज़, अगर आपके पौधे के जो पत्ते हैं कुछ इस तरीके से पीले पड़ रहे हैं कि जो उसकी नसें हैं वो तो हरी हैं और बाकी हिस्सा उसका पीला पड़ गया है, तो ये होता है आयरन और मैग्नीशियम की कमी की वजह से। और इसका भी जो मुख्य रीज़न है वो है मिट्टी का बहुत ज़्यादा लगातार गीला रहना। जिन भी पौधों की मिट्टी लगातार गीली रहती है उसके पत्ते आपको कभी भी हरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसे पौधों की मिट्टी में जो जड़ें हैं वो आयरन और मैग्नीशियम को सही तरीके से पत्तों तक नहीं पहुंचा पाती हैं। ऐसे पौधों में हमेशा पत्ते आपको पीले दिखाई देंगे। ऐसे पौधों की मिट्टी को हमेशा पहले आप सुखाओ, तभी आगे जाकर आप उसको और पानी दो, खाद दो। इसके बाद जो तीसरी समस्या है, जो हर कोई अपने पौधे के लिए परेशान रहता है, गुड़हल के लिए, कि पौधा कलियां नहीं बना रहा है, फूल नहीं दे रहा है, बहुत टाइम हो गया लगाए हुए लेकिन फिर भी गुड़हल फूल नहीं दे रहा है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको अपने गुड़हल के अंदर पोटाशियम की मात्रा को बढ़ा देना है। आपके घर में निकलने वाले जो छिलके होते हैं, जैसे कि केले के छिलके, आलू के छिलके या फिर कुछ फलों के छिलके, इन सभी के अंदर पोटाशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती है। इसके लगातार इस्तेमाल से इसमें ज़रूर फ्लावरिंग होने लग जाएगी, लेकिन आपको सही तरीके से लगातार इसको देना पड़ेगा। अब पोटाशियम की कमी को पूरा करने के लिए जो सबसे बढ़िया यानी जो बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र होता है गुड़हल के पौधे के लिए, वो होता है केले का छिलका। आप लगातार इसको 4-5 बार अपने पौधे के अंदर डाल करके देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुड़हल फूल ना दे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाकर मैं आपको दिखाऊंगी जो गुड़हल के पौधे में आने वाली हर समस्या को ठीक करेगा। इसमें जो सबसे पहली जो चीज़ आपको लेनी है वो लेना है आपको केले का छिलका। केले के छिलके को हल्का सा आप 1-2 दिन के लिए सुखा लो, बस इतना सुखाना है आपको कि ये थोड़ा सा काला पड़ जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो सूखे छिलके होते हैं इनके अंदर पोटाशियम की ज़्यादा मात्रा होती है। इसके साथ ही इसको सुखाने से केले के छिलके का जो मिठास है वो कम हो जाता है, तो हमारे पौधे में किसी भी तरीके की कोई चींटी या फिर फंगस नहीं लगता है। फ्रेंड्स, ये जो केले के छिलके हैं इसके अंदर पोटाशियम के अलावा नाइट्रोजन और फास्फोरस की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है। ये एक नेचुरल एनपीके का काम करता है। अगर आपको ये केले के छिलके ना मिले तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह आप प्याज के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन केले के छिलकों के साथ हमें एक और चीज़ लेनी है जो आपको आपके घर के किचन में ही मिल जाएगा। ये है लहसुन। यहाँ पर मैं लहसुन की सिर्फ 2-3 कलियाँ ले लूँगी। जो फर्टिलाइज़र मैं बना रही हूँ वो मैं मेरे 2 पौधों के अंदर डालने वाली हूँ। ये जो केले के छिलके आपने देखे, ये 3 सूखे केले के छिलके थे और यहाँ पर मैं ले रही हूँ लहसुन की 2 कलियाँ। इस लहसुन का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में सल्फ़र है। अगर आपके पौधे में कलियों के गिरने की समस्या बहुत ज़्यादा है, आप कुछ भी कर लो आपका पौधा कलियां गिरा देता है, तो फिर लगातार ये जो 2 फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ इन दोनों को कुछ इस तरीके से आप बनाकर अगर डालोगे तो कभी भी आपके पौधे की एक भी कली नहीं गिरेगी, क्योंकि लहसुन में सल्फ़र होने से ये कीड़े और फंगस को पौधे के अंदर बनने से रोकता है। अब ये जो दोनों चीज़ें थी इनके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला। इसके बाद मैंने इसको पीस लिया। पीसने के बाद हमको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ लगभग 1-1.5 लीटर पानी। मैंने जो पानी लिया है वो 1 लीटर पानी लिया है, आप 1-1.5 लीटर पानी इसके अंदर ले सकते हैं। इसको अच्छे से आप चम्मच से पहले एक बार हिला लो और हिलाने के बाद हमको इसको सीधे अपने पौधे के अंदर नहीं डालना है। आजकल बारिश हो रही है तो बारिश में कभी भी कोई इस तरह का फर्टिलाइज़र आप ना डालो जो कि मिट्टी के अंदर फंगस बना दे। आजकल बारिश है, मिट्टी बहुत गीली रहती है, लगातार गीली पड़ी रहती है, तो ऐसा कोई भी खाद आप ना दो जो पौधे की मिट्टी में चींटियां बना दे या फिर फंगस बना दे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको छान लिया है और छानने के बाद जितना भी इसका ऊपर का हिस्सा बचता है उसका इस्तेमाल हमको नहीं करना, उसको हमको फेंक देना है। ये जो पानी हमारा बन करके तैयार हुआ है लगभग 1 लीटर, इसी का इस्तेमाल हमें हमारे पौधे के अंदर करना है। आप चाहें जितनी मात्रा में इस तरीके से खाद बना सकते हैं। अब इस खाद को डालने से पहले पहले जिस भी पौधे के अंदर आपको इसको देना है उस पौधे की मिट्टी को थोड़ा सा सुखा लेना, गीली मिट्टी में नहीं देना आपको। इसके साथ ही मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई भी आपको कर लेनी है। मैंने पहले ही कर लिया है लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी सी गुड़ाई करके दिखा रही हूँ कि मिट्टी की जो परत है वो सख्त नहीं होनी चाहिए, जमनी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसी कंडीशन में दोगे तो ये नीचे ही पड़ा रहेगा, पौधे के अंदर ही पड़ा रहेगा, मिट्टी में बहुत देर तक खाद पड़ा रहेगा, आसानी से एक्स्ट्रा जो खाद है वो निकलेगा नहीं, तो कभी कभी नुकसान भी कर सकता है। तो इसीलिए मिट्टी की पहले अच्छे से हमको गुड़ाई करनी है। कोई भी खाद हम डालें, चाहे सिर्फ पानी ही क्यों ना डालें, पानी भी बेस में रुकना नहीं चाहिए। खास तौर पे अभी बारिश का सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो कोई भी खाद आप सही तरीके से इस्तेमाल करें, वरना बारिश में बहुत ही तेज़ी से फंगस लग जाता है। अब ये जो हमारा खाद बन करके तैयार हुआ था इसमें से मैं आधा ले लेती हूँ
और जितना खाद मैंने लिया है उतना ही और पानी में इसके अंदर मिला लूँगी, यानी इसको पहले मैं डाइल्यूट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना खाद आप लोगे उतना पानी आप इसके अंदर डाल देना। अब जिन पौधों की मैंने गुड़ाई कर ली थी उन 2 पौधों को ये खाद मैं देने वाली हूँ और 2 पौधों के लिए ये खाद सफिशिएंट है। अगर आप बनाते हैं तो 2 पौधों में बहुत ही आसानी से ये खाद कंप्लीट हो जाएगा और बच भी जाएगा, तो आप तीसरे पौधे के अंदर भी इसको दे सकते हैं। खाद आपको इतना देना है कि बहुत ज़्यादा आपको ओवर नहीं देना है कि पानी नीचे से निकलना शुरू हो जाए तो खाद आपका वेस्ट होगा। तो 2-3 पौधों में जितने पौधों की ज़रूरत हो आप इसको दे दीजिए। फ्रेंड्स, अभी बारिश शुरू हो गई है तो पौधों के ऊपर, खास तौर पे जो गुड़हल के पौधे हैं, इनके ऊपर मीलीबग की समस्या बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है, कलियों के ऊपर आनी शुरू हो जाती है। ऐसे में आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। 1 चम्मच नीम ऑयल 1 लीटर पानी में घोल कर 2-3 बूंद आप उसके अंदर कोई भी लिक्विड साबुन मिला लो, तभी तेल अच्छे से पानी में घुलेगा और उसका स्प्रे आप लगातार 2-3 दिन कर दो। जहाँ जहाँ मिलीबग लग रहा है, कोई और कीड़ा या फिर फंगस लग रहा है, तो उसके लिए भी आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। पूरे पौधे के ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है और आपके पास घर के अंदर बेकिंग सोडा रखा हुआ है, तो आप 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोल करके जहाँ जहाँ मिलीबग लग रहा है वहाँ वहाँ स्प्रे कर दोगे आप, तो उसी समय वो मिलीबग हट जाता है। किसी भी चीज़ का स्प्रे पौधों के ऊपर तेज़ धूप में आप ना करें, सुबह के टाइम करें या फिर आप शाम के टाइम करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, आपका गुड़हल आगे के महीनों में बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।